यस, चक्रधर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं कि गोल्ड कंपनी कौन सी और बेहतर है, जिसकी परचेजिंग की जा सकती है, जो बेहतरीन प्राइस में मिल रही है। इसका विश्लेषण करते हैं। मार्केट कैप के हिसाब से नंबर 1 पर टाइटन कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 3,34,184 रुपए है। दूसरे नंबर पर कल्याण ज्वेलर है, जो अभी मूवमेंट में बनी हुई है। इसका मंथली मंथली प्रॉफिट देखा जाए, रिटर्न तो 24% है, क्वार्टरली 70% और 1 ईयर में इसने 200% का प्रॉफिट रिटर्न निकाल के दिया है कल्याण ज्वेलर ने। यह इसका वर्तमान प्राइस 689 रुपये चल रहा है और इसका मार्केट कैप 71,082 करोड़ रुपए है। काफी अच्छा बड़ा मार्केट कैप है कल्याण ज्वेलर का। मार्केट कैप के हिसाब से और प्राइस और कंपनी के फंडामेंटल के हिसाब से देखा जाए तो 689 रुपए पे इस कंपनी को स्टॉक को खरीदा जा सकता है। यह कल्याण ज्वेलर का प्राइस कहाँ तक जा सकता है, इसका विश्लेषण करें तो कंपनी के फंडामेंटल को देखते हुए और चार्ट पैटर्न को देखते हुए कंपनी स्टॉक का प्राइस आसानी से 2,000 रुपये को टच कर लेगा भविष्य में। और 2,000 रुपये का यह कब तक पहुंचेगा, इसकी संभावना 1 साल के अंदर है कि प्राइस 2,000 रुपये को टच कर ले। कल्याण ज्वेलर काफी अच्छा स्टॉक्स है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए, उस हिसाब से भी कल्याण ज्वेलर का स्टॉक्स काफी बेहतरीन स्टॉक्स है। टाइटन कंपनी टाइटन कंपनी का मार्केट कैप इससे ज्यादा है, लेकिन उसका प्राइस आता है 3,734 है। देखने वाली बात यह है कि टाइटन कंपनी में डिविडेंड और स्प्लिट ये चीजें होती हैं, लेकिन कल्याण में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो सीधा प्राइस बढ़ेगा और यह आसानी से 2,000 रुपये तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। कल्याण ज्वेलर के संबंध में विश्लेषण करने पर मेरा निष्कर्ष यह है कि कल्याण ज्वेलर स्विंग ट्रेडिंग के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन शेयर है। इसके बाद सिनको गोल्ड, जिसका प्राइस 1,200 है, यह भी अच्छे मूवमेंट में वर्क कर रहा है। पीसी ज्वेलर एक पुरानी कंपनी है। पीसी ज्वेलर का अभी वर्तमान प्राइस 134 रुपये चल रहा है। इस पीसी ज्वेलर ने अभी ब्रेकआउट किया है। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो गोल्ड कंपनियों में जो सोने का कारोबार करती हैं, मेकिंग करती हैं, सेल करती हैं, शॉप शॉप खोले हुए हैं, अच्छा शेयर है। और कंपनी है गोल्डियम इंटरनेशनल, यह भी बेहतरीन मूवमेंट में भी चल रहा है। इसका प्राइस 353 रुपये है। इसका भी 1,000 रुपये स्टॉक्स पहुंचने में टाइम नहीं लगाएगा। स्काई गोल्ड का एक और कंपनी स्काई गोल्ड है, जिसका मार्केट कैप 3,762 है और स्टॉक की प्राइस 2,755 रुपये है। प्राइस इसका अच्छा खासा अप जा चुका है। स्काई गोल्ड नाम की यह कंपनी अभी ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। अब कौन से स्टॉक गोल्ड वाले खरीदे जा सकते हैं? हम्म, अगर हम
फंडामेंटल और चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बेहतरीन कल्याण ज्वेलर सबसे बेहतरीन कल्याण ज्वेलर, उसके बाद पीसी ज्वेलर और उसके बाद गोल्डियम इंटरनेशनल। यह शेयर यह शेयर स्विंग ट्रेडिंग के लिए लंबी अवधि के लिए बेहतरीन शेयर है। इसके बाद एक और शेयर है जो अच्छा मूवमेंट कर रहा है, प्राइस कम ही है। यह है मोती चंद ज्वेलर और त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी, और इसके बाद राधिका ज्वेलर, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे हैं। यह भी अपसाइड की ओर अच्छा मूवमेंट कर रहे हैं। मोती चंद ज्वेलर का मार्केट कैप 2459 करोड़ का अच्छा मार्केट कैप है। और त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी का मार्केट कैप 1821 करोड़ का है। और राधिका ज्वेलर का मार्केट कैप 1433 का है। अभी राधिका ज्वेलर का 121 का प्राइस चल रहा है। यह प्राइस जो राधिका ज्वेलर है, त्रिभुवन दास भीमजी और मोती चंद के अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। त्रिभुवन मोती चंद का प्राइस 249 रुपये का है, त्रिभुवन दास भीमजी का 273 रुपये का है और राधिका ज्वेलर का 121 का है। यह कोई भी प्राइस आपको 6 महीने के अंदर 500 रुपये से नीचे देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि गोल्ड कंपनियों में जो मूवमेंट चल रहा है काफी बेहतरीन मूवमेंट चल रहा है। कुल जो 4-5 कंपनियां हैं इन पर नजर रखी जा सकती है और स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफी बेहतरीन है। सबसे बेहतरीन है कल्याण ज्वेलर, उसके बाद है पीसी ज्वेलर। पीसी ज्वेलर में अभी तक क्या चल रहा था कि प्राइस डाउन साइड की ओर आ रही थी और कंपनी का फंडामेंटल भी खराब था, लेकिन वह पिछले क्वार्टर में इसने कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है और प्रॉफिट के बाद इस कंपनी का शेयर अपसाइड की ओर मूवमेंट करना शुरू कर दिया है। हम्म, उसके बाद गोल्डियम इंटरनेशनल गोल्डियम इंटरनेशनल, मोती चंद ज्वेलर, शुभम दास भीमजी, राधिका ज्वेलर, ये खरीदी के लिए बेहतरीन स्टॉक्स हैं। गोल्ड कंपनियों में इन पर अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। अब देखते हैं कि चार्ट पैटर्न किस हिसाब से क्या बता रहा है। कल्याण ज्वेलर का चार्ट पैटर्न देखते हैं। कल्याण ज्वेलर का जो चार्ट पैटर्न है वह आप देख सकते हैं। इसको लगा लेते हैं वीक में। कल्याण ज्वेलर में 409 रुपये पर ब्रेकआउट हुआ है। इसको मंथ में लगा लेते हैं। कैंडल मंथ की है। कल्याण ज्वेलर जो चालू हुआ है स्टॉक्स, वह 1 मार्च 2021 से चालू हुआ है। उसके बाद यह लगातार एक रेंज में फंसा रहा और 1 अगस्त को इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देकर यह अपने हाई लेवल पर 131 पर पहुंचा। उस साइड से डाउन मूव करते हुए 107 पर जाकर इसने ब्रेकआउट पुनः दिया और ब्रेकआउट देकर यह सीधे अपने हाई लेवल 449 पर पहुंचा। फिर डाउन साइड जाकर 339 रुपये पर फिर इसने अपना ब्रेकआउट दिया और यह अभी वर्तमान में 689 रुपये पर चल रहा है। कंपनी के मार्केट कैप को देखते हुए और कंपनी के फंडामेंटल को देखते हुए स्टॉक बेहतरीन है। इसको खरीदी करने इस स्टॉक की खरीदी की जा सकती है। अब इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं कि किस प्राइस में आने पर इस स्टॉक से निकल जाना है। चार्ट पैटर्न जो 1 वीक की कैंडल लाइन पे बनाया गया है, इस कैंडल लाइन के अंदर जब तक ये स्टॉक्स रहता है तब तक इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। और इसका एक रेंज भी बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको।
इसने जिस प्रकार का पैटर्न बनता है, स्टॉक में बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिलती है। यहाँ पर इसका एक ट्रायंगल पैटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है और ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट 585 रुपये पर हुआ है। उसके बाद कंपनी लगातार अपसाइड की ओर तेजी से मूवमेंट कर रही है। यह स्टॉक आसानी से 1200 से 1500 रुपये शीघ्र ही पहुंचेगा। यदि स्टॉक्स डाउनसाइड की ओर मूव करता है तो वह कौन सा लेवल है कि स्टॉक से निकल जाना चाहिए। इसका यह लेवल है 570 रुपये का। यदि प्राइस 570 रुपये के नीचे आती है तो स्टॉक से निकल जाना चाहिए। और यदि प्राइस लगातार इस ट्रेंड लाइन के, जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है, इसके अंदर रहता है, तब तक स्टॉक्स में बने रहना चाहिए। प्राइस में अप डाउन तो आते ही रहते हैं। प्राउ कोई भी महत्वपूर्ण, कोई भी अच्छा स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो, उसका चार्ट देखा जाए तो 30, 40, 50% डाउनफॉल आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये डाउनफॉल मैनिपुलेट किए जाते हैं, डाउनफॉल लाया जाता है बेहतर कंपनियों में, जिससे जनता से, आम लोगों से वह शेयर छीने जा सकें, लिए जा सकें। साधारण जो इसमें स्टॉक मार्केट में जानकारी नहीं रखते हैं, वह प्राइस कम होने पर किसी भी स्टॉक में डर के 30-40% प्राइस कम हो जाता है, डर के निकल जाते हैं और बाद में देखते हैं कि वह शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और देखते हैं दूसरा शेयर जो है, जो है पीसी ज्वेलर। पीसी ज्वेलर का चार्ट क्या बता रहा है? पीसी ज्वेलर में फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल आप देख सकते हैं कि कंपनी लगातार घाटे में आ रही थी, साल दर साल घाटे में चली आ रही थी। इसने अपना घाटा रिकवर किया है और इसने अपना घाटा 649 रुपये से कम करते हुए 321 पर इसका प्रॉफिट रहा है। प्रॉफिट में जो पहले बड़ा लॉस था, अब है लॉस आधा ही रह गया है। कंपनी यदि एक दो क्वार्टर, अगले क्वार्टर में इस जो लॉस दिख रहा है नेट प्रॉफिट में, यदि इसको रिकवर करके प्रॉफिट में दर्शित करती है तो कंपनी का जो शेयर है वह बहुत ही तेजी से भागने वाला है। अब इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं, चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है। चार्ट पैटर्न इसको भी वीकली में देखते हैं। वीकली में चार्ट पैटर्न में जो ब्रेकआउट हुआ है 105 रुपये पर, उसके बाद जो लगातार तेजी से अपसाइड की ओर मूव कर रहा है। अब इसका बड़ा चार्ट देखते हैं। ये कंपनी एक समय पर जनवरी 2018 में यह कंपनी एक समय पर 602 रुपये पर प्राइस पर पहुंच चुकी थी। उसके बाद इसमें डाउनफॉल आया और डाउनफॉल बहुत ही तगड़ा आया और कंपनी वापस अपने लो लेवल पर 8 रुपये पर आ गई थी। 8 रुपये से इसने वापस रिकवर किया और ये 105 रुपये आई और उसके बाद फिर डाउनफॉल आकर फिर कंपनी ने रिकवर किया और अभी कंपनी वर्तमान में 137 रुपये, स्टॉक्स 137 रुपये पर चल रहा है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि यदि चार्ट पैटर्न टेक्निकल हिसाब से देखें तो इसका जो अगला ब्रेकआउट होगा वो होगा 163 रुपये पे। 163 रुपये तक कंपनी अभी आसानी तक आ सकती है। अगला रेजिस्टेंस 163 रुपये का है। कंपनी में अगर शेयर लेते हैं तो कब तक बने रहना चाहिए, तो इसके संबंध में ये ट्रेंड लाइन आपको बनाई गई है,
जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कंपनी नहीं करती है, तब तक शेयर में बने रहा जा सकता है और स्टॉप लॉस जो लगाया जा सकता है, वह है ₹105 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। कंपनी को पुरानी कंपनी है, अब धीरे-धीरे रिकवर कर रही है और रिकवर करती है, अच्छा इसका प्रॉफ़िट आगे निकल कर आता है, तो कंपनी वापस अपना हाई लेवल प्राइस जो इसका है ₹601 वहाँ तक आसानी से पहुँच सकती है। अब शेयर मार्केट चालू होने वाला है, इसलिए मैं बंद करता हूँ। आगे के 2-3 स्टॉक जो बताए थे, उनका विश्लेषण अगले वीडियो में करेंगे। चैनल पसंद आया है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे बताऊँगा चार्ट पैटर्न के हिसाब से जिनमें ब्रेकआउट हुआ है, जिनमें स्विंग ट्रेडिंग की जाती है। कुछ ऐसे भी स्टॉक्स बताऊँगा जो लंबे समय के लिए होल्ड किए जा सकते हैं, बेहतरीन फंडामेंटल और बेहतरीन चार्ट पैटर्न और उनका ब्रेकआउट जो कर रहे हैं, काफ़ी सारे एक-एक करके स्टॉक्स मेरे पास हैं बताने के लिए। धन्यवाद, सब्सक्राइब करिए आगे के वीडियो देखने के लिए।